नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। परवाह देश की में आज का शब्द है जहर, जिसे बेगुनाहों की सांसों में घोलने की साजिश फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने की है। पाकिस्तान का फौजी जनरल काबुल से लेकर बलूचिस्तान तक केमिकल हथियारों से नरसंहार करवा रहा है। कहीं हवा में मौत का पाउडर उड़ाया जा रहा है तो कहीं आसिम मुनीर ने पानी में जहर मिलाकर बड़ी आबादी को मारने की साजिश रची है। अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक आसिम मुनीर की केमिकल बम वाली साजिश के सबूत मिल रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के जनरल ने ऐसा ही षड्यंत्र भारत में भी रचा था? गुजरात में रिसिन के नाम से साथ पकड़ा हुआ एक डॉक्टर मॉड्यूल, जिसके बारे में बहुत सारी बातें सामने आ रही है। पाकिस्तान में बलोचों पर केमिकल अटैक और अफगानिस्तान में तालिबान पर हुआ केमिकल बम से हमला, क्या ये सारी घटनाएं एक ही धागे से जुड़ी हुई हैं? क्या आसिम मुनीर ने भारत में केमिकल तबाही की तैयारी की थी? देखिए मुनीर का विष बम, दिल्ली से काबुल तक षड्यंत्र। दिल्ली से काबुल तक, कराची से कश्मीर तक आतंक का ऐसा जहरीला षड्यंत्र जिसकी गंध भी मौत लिख देती है, जिसका जहर हवा में घुल जाए तो बस्तियां खाली हो जाएं, वो जहर पानी में मिले तो पूरा शहर तड़प उठे, और अगर खाने तक पहुंच जाए तो कोई इलाज नहीं, कोई राहत नहीं, कोई बचाव नहीं। इस जहर का नाम है रिसिन। वो रिसिन जो दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक फैले डॉक्टर मॉड्यूल के आतंकियों के पास से मिल रहा है। भारत की एंटी टेरर एजेंसियों ने देश के इतिहास की सबसे खतरनाक आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। और इस बार हथियार तलवार नहीं, बंदूक नहीं, बारूद नहीं, बल्कि रिसिन नाम का जहर है। ऐसा जहर जो दुनिया के किसी भी अस्पताल में ठीक नहीं किया जा सकता, जिसका एक चुटकी भर पाउडर 1,00,000 लोगों की सांसें छीन सकता है। कुछ दिन पहले गुजरात एटीएस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। पता चला कि ये लोग पाकिस्तान में बैठे आका के इशारे पर चल रहे आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल का हिस्सा थे। पाकिस्तान का वही आका जिसने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में तालिबान पर जहरीले केमिकल बम गिराए थे। आतंकियों का वही रखवाला जिसने बलूचिस्तान में भी केमिकल वेपन का इस्तेमाल करके फौज की वर्दी को शर्मिंदा कर दिया है। आतंक के इस आका का नाम है आसिम मुनीर। आतंक का वर्दी वाला आका कैसे दुनिया भर में जहरीली साजिश रच रहा है, इसकी विस्तृत खबर आपको देंगे। लेकिन पहले देखिए गुजरात एटीएस ने आतंकियों के पास से जो जहर बरामद किया वो क्या क्या कर सकता था। हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोहिउद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयाँ कर रहा है। तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। ये भारत में मोटे प्रमाण में, मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए, इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है, उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड
यानी एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ करते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। जांच हुई तो पता चला कि ये आतंकी रेसिन जैसे घातक रासायनिक जहर की तैयारी में जुटे थे। गिरफ्तार आतंकियों में से एक का नाम है अहमद मोइनुद्दीन सैयद। डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़ा ये आतंकी चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुका है। शुरुआती जांच में पता चला कि अहमद मोइनुद्दीन सैयद ने अपने रसायन विज्ञान के ज्ञान का गलत इस्तेमाल करके रेसिन के जरिए बड़े नरसंहार की तैयारी शुरू कर दी थी। दिल्ली ब्लास्ट से 3 दिन पहले गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े एक ऐसे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया जो कि हिंदुस्तान में केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर केमिकल अटैक की तैयारी कर रहा था। इस मॉड्यूल से जुड़े 3 आतंकियों की गिरफ्तारी की गई और इस मॉड्यूल को जो हेड कर रहा था, जो इसका मास्टरमाइंड था, उसका नाम था अहमद मोइनुद्दीन सैयद, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था और चाइना से एमबीबीएस कर चुका था। लेकिन उसे रासायनिक ज्ञान काफी था, तो लिहाजा उसने अरंडी के बीज से, जो उससे प्रोटीन होता है, उससे रिसीन नाम का एक जहर बनाने की तैयारी की। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े जिन 3 आतंकियों को पकड़ा, उन्हें अपने घर में, अपने कमरे में, अपने लैपटॉप पर रेसिन बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी और ट्रेनिंग देने वालों में एक नाम था डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद का चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई, मेडिकल केमिस्ट्री में महारत, लैब स्किल और आईएसआईएस की कट्टर विचारधारा, इन सारे रसायनों के डोज ने एक डॉक्टर को आतंकी बना दिया। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद सीमा पार से ऑपरेट हो रही आतंक की उस जहरीली साजिश का हिस्सा था जिसका टारगेट था भारतीयों की सांसें छीनना। वो अरंडी के बीजों से रेसिन एक्सट्रैक्ट कर रहा था, कास्टर ऑयल से जहरीले प्रोटीन को अलग करने की कोशिश कर रहा था। इसका आगे का प्लान था इसे पाउडर बनाकर हवा में फैलाना, जिससे बड़े इलाके में लोग तड़प तड़प कर मर जाएं और किसी को इलाज भी नसीब ना हो सके। बंदे बचे नहीं बचे? अरे भाई ये देखो क्या हुआ, भाई की टांग पड़ी है भाई, गाड़ी चल रही है, पीछे हो गया भाई। एटीएस ने मौके से रासायनिक उपकरण, केमिकल कंटेनर, बीकर, फिल्ट्रेशन सेटअप और शुरुआती स्तर का एक्सट्रैक्टेड रेसिन बरामद किया। मतलब साजिश अपने पहले स्टेज से आगे निकल चुकी थी और कोई भी बड़ी वारदात कभी भी हो सकती थी। आतंकी अहमद मोइनुद्दीन सैयद मरीजों का इलाज करने के इरादे से एमबीबीएस करने के लिए चीन नहीं गया था। वो चीन के जैविक और रासायनिक हथियारों के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर तक पहुंचकर ऐसे केमिकल बम बनाने की ट्रेनिंग लेना चाहता था जो आसानी से बनाए जा सके और बड़े इलाके में मौत बांट सके।